बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजकुमार रहता था। वह न केवल अपने राज्य की भलाई का ध्यान रखता था, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं से भी गहरा लगाव रखता था। वह अक्सर जंगलों, पहाड़ियों और झीलों में घूमने जाया करता था। उसे प्रकृति की सुंदरता में शांति और आनंद मिलता था। एक दिन राजकुमार सुबह सुबह झील के किनारे टहलने निकला। झील का पानी शांत था और ठंडी हवा उसके मन को सुकून दे रही थी। अचानक उसकी नजर झील में छटपटाती एक सुनहरी मछली पर पड़ी। वो मछली किसी मछुआरे के जाल में फंस गई थी और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। मछली की सुनहरी चमक और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और गुहार झलक रही थी। राजकुमार ने जरा भी देर नहीं की। उसने अपनी तलवार फेंकी और झील में कूद गया। कुछ ही क्षणों में उसने मछली को जाल से बाहर निकाल लिया। वो मछली को अपने हाथों में पकड़े हुए पानी में लौटाने वाला था कि मछली अचानक इंसानी आवाज में बोल पड़ी, हे दयालु राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक जादुई मछली हूँ। तुम्हारी दयालुता के बदले में मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए पूरा कर सकती हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ सुनहरी मछली, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था। मैं किसी इनाम की इच्छा नहीं रखता। मुझे केवल अपनी प्रजा और राज्य की भलाई की चिंता है। मछली उसकी निस्वार्थता और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम सच में बहुत महान हो राजकुमार। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ सेवा के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। मछली ने अपनी चमकदार पूंछ से झील के पानी को छुआ और कहा, मैं इस झील को जादुई बनाती हूँ। अब से इसका पानी हमेशा साफ, मीठा और जीवनदायक रहेगा। इस झील के पानी से तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। न तो पानी की कमी होगी, न ही फसलें सूखेंगी। राजकुमार ने मछली का धन्यवाद किया और उससे कहा, तुम्हारी कृपा से मेरे राज्य की खुशहाली बनी रहेगी। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मछली के जाने के बाद राजकुमार ने देखा कि झील की सतह पर एक हल्की सुनहरी चमक छा गई थी। वो समझ गया कि यह झील अब साधारण नहीं रही। वो खुशी खुशी महल लौटा और अपने मंत्रियों को इस चमत्कार के बारे में बताया। झील के पानी से न केवल फसलें लहलहाने लगी, बल्कि लोग इसे पीने से स्वस्थ और ताकतवर महसूस करने लगे। कुछ वर्षों बाद राज्य पर एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा ने ईर्ष्या और लालच के कारण उस झील पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। उसने सुना था कि झील का पानी चमत्कारी है। राजकुमार को अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। युद्ध कठिन था, लेकिन राजकुमार ने साहस और समझदारी से लड़ाई लड़ी। जब दुश्मन सेना झील के पास पहुंची, तो अचानक पानी की सतह पर वही सुनहरी मछली दिखाई दी। उसने अपनी पूंछ से झील के पानी को घुमाया और एक विशाल लहर उठी। उस लहर ने दुश्मन की सेना को पीछे धकेल दिया। ये देखकर दुश्मन का राजा डर गया और उसने सदा के लिए संधि कर ली। उस दिन के बाद से राजकुमार का राज्य और भी समृद्ध हो गया। झील के पानी ने हर समस्या का समाधान किया। लोग राजकुमार को अपना रक्षक और जादुई झील को वरदान मानते थे। राज्य में कई वर्षों तक सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। झील का पानी फसलों को हरा भरा बनाए रखता और लोग इसे पीकर स्वस्थ रहते। लेकिन एक दिन राज्य में एक साधु आया। साधु ने झील को ध्यान से देखा और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, ये झील साधारण नहीं है। इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। तुम्हें इसके बारे में और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। राजकुमार साधु की बातों से चिंतित हुआ। उसने झील के बारे में अधिक जानने का निश्चय किया। वो हर रात झील के किनारे बैठता और ध्यान करता। एक रात उसे सपने में वही सुनहरी मछली दिखाई दी। मछली ने कहा, राजकुमार, तुमने सही समय पर मुझे याद किया। ये झील केवल तुम्हारे राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पर अब इस झील पर खतरा मंडरा रहा है। राजकुमार को पता चला कि पड़ोसी राज्य में एक जादूगर रहता है,
जिसे झील के जादू के बारे में जानकारी मिल चुकी है। वो इस झील को अपने कब्जे में लेना चाहता था ताकि इसका उपयोग अपनी बुरी ताकतों को मजबूत करने के लिए कर सके। जादूगर ने झील की ओर कदम बढ़ा दिए और अपनी काली शक्तियों से झील का पानी सुखाने की कोशिश शुरू कर दी। राजकुमार ने अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ झील की रक्षा का निर्णय लिया, लेकिन मछली ने उसे एक और संदेश दिया। उसने कहा, इस जादूगर से लड़ने के लिए केवल हथियारों की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का भी इस्तेमाल करना होगा। मछली ने राजकुमार को एक विशेष मंत्र और एक अमूल्य ताबीज दिया। उसने कहा, यह मंत्र और ये ताबीज झील की रक्षा के लिए तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन याद रखना, इसे केवल तब उपयोग करना जब कोई और उपाय न बचे। राजकुमार ने अपनी सेना के साथ झील की ओर बढ़ते जादूगर का सामना किया। जादूगर ने झील के चारों ओर काले बादलों का जाल फैला दिया, जिससे सूर्य की रोशनी झील तक नहीं पहुंच पा रही थी। पानी धीरे धीरे ठंडा और काला पड़ने लगा। राजकुमार ने साहस दिखाते हुए जादूगर से बात की और उसे चेतावनी दी, ये झील केवल मेरे राज्य की नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसे बर्बाद करने से विनाश होगा। जादूगर ने राजकुमार की बातों को अनसुना कर दिया और झील पर हमला करने की कोशिश की। तभी राजकुमार ने मछली द्वारा दिए गए मंत्र का उपयोग किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, झील से एक विशाल सुनहरी रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि जादूगर की सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं। रोशनी के प्रभाव से जादूगर का मन बदल गया। उसने महसूस किया कि वो गलत राह पर था। उसने राजकुमार से माफी मांगी और कहा, मैं अपने लालच के कारण अंधा हो गया था। अब मैं अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करूंगा। राजकुमार ने जादूगर को माफ कर दिया और उसे राज्य में एक साधु के रूप में जीवन जीने की अनुमति दी। जादूगर ने झील की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद से झील और भी पवित्र मानी जाने लगी। राजकुमार ने झील के चारों ओर एक अभयारण्य बनवाया, जहां लोग प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना सीखते। सुनहरी मछली ने राजकुमार से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने झील को बचा लिया। अब ये झील हमेशा तुम्हारे राज्य और दुनिया के संतुलन की रक्षा करेगी।